हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने नॉन हीटिंग कर्ली बाल कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे करती हूँ, तो उस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बनाती हूँ। तो आज मैं आपके लिए वेरेटिन साइलेंट कर लाई हूँ अपना हीटलेस कर्ली रूटीन। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे बाल एक्चुअली स्ट्रेट हैं, बहुत स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जो हुआ करते थे। और पोस्ट डिलीवरी मेरे बालों की जो हालत हुई है ना, मैंने सब कुछ ट्राई कर दिया। इतने झड़ गए थे, इतना ज़्यादा हेयर फॉल था, और बाल भी ना अजीब ऐसे मुर्गी जैसे हो गए थे, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहे थे, मैनेज नहीं हो रहे थे। तो मैंने सब कुछ कराया, केराटिन कराया, बोटॉक्स कराया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो क्वालिटी वापस नहीं आ रही थी जो मेरी प्रेगनेंसी से पहले थी, एकदम स्ट्रेट एंड सिल्की बाल। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। तो फिर मैंने एक दिन सारे बाल कटा दिए, एकदम शॉर्ट हेयर कट करा दिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस आते ही अजीब से फ्रिजी और बहुत ही अजीब से बाल हो जाते थे। हेयर फॉल तो इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा था कि मैं थोड़ी देर में गंजी ही हो जाऊंगी। एंड इट्स नॉर्मल पोस्ट प्रेगनेंसी, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा था टिल 2 इयर्स तक, मेरी बेटी के बॉर्न होने के बाद भी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ढूंढना कि हम क्या कर सकते हैं। तो आई लैंडेड अपॉन अ 5 स्पेस। तो उन्होंने ये शैम्पू मुझे बताया, इट्स हेयर वाइटलाइजिंग शैम्पू, और दिस इज फॉर हेयर फॉल कंट्रोल एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। एंड एक ये सिरम बताया था, हेयर सिरम, दिस इज फॉर हेयर ग्रोथ। तो ये दो चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। एंड देयर वाज वन स्क्रब एज वेल, जो आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। सिर्फ ये मैंने अपने रूटीन में ऐड किया। एक्चुअली मेरे बालों का टेक्सचर एंड स्ट्रेंथ दोनों बहुत अच्छी हो गई पहले से। तो इसके लिए मैंने ये कंटिन्यू किया एंड अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन ये तो मैंने एक अपना सपोर्ट सिस्टम कर दिया था कि हाँ बालों के लिए कुछ करना है, वो मैं कर रही थी। उसके साथ साथ मैंने कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में भी लाई। हेल्दी खाना एंड एक्सरसाइज। आई लॉस्ट 15 kgs। इसी टाइम पर मैंने 15 kgs अपना लूज़ किया। तो ये भी बात होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा वेट जल्दी से लूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने ध्यान रखते हुए, और बहुत सारे मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। मैं अब अपने बालों को शैम्पू पूरे वीक में एक ही बार करती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कभी बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया है, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, बहुत ऐसे गंदे नहीं हुए लेकिन यू फील लाइक टच करने में कि हाँ थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ वाटर से धो लेती हूँ। पानी से व्हेन यू गो, यू जस्ट स्टैंड अंडर द वाटर और हल्की से मसाज करते हुए। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जब नहा रही होती हूँ तो मैं अपने बालों में मसाज भी करूँ, क्योंकि उसके अलावा आपको टाइम नहीं मिलता है कभी भी करने का। तो जब मैं वॉश करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। तो वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक मैं अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग भी करती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद में कोम करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं हफ्ते भर कोम नहीं करती। यस, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है अपने बालों में कर्ल मेंटेन करने के लिए। हीटलेस कर्ल्स को आपको एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब बाल इतने अच्छे रहते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं कभी भी कोम नहीं करती। इट्स लाइक कि इट्स देयर, वो अपने आप टेक्सचर इतना अच्छा हो जाता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर मैं कैसे करती हूँ, क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया। अब आते हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैं अपने बालों में कैसे अपने बालों को कर्ल करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें मैं आपको 3 तरीके के दिखाऊंगी कर्ल्स। फर्स्ट दैट इज योर ओनली वेव्स, जो कि आप कैसे कर सकते हैं। सेकेंड इज लिटिल बिट ऑफ कर्ल्स, एंड थर्ड वन विल बी योर डिफाइंड कर्ल्स। अभी हम पहले करेंगे वेव्स वाला। बेसिकली आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए, नहीं तो आप जैसे हेयर वॉश करके आते हैं तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। एंड एक टिप है इसमें कि आपको बहुत नीटली नहीं करना है।
पर ना यहाँ के बाल उतने अच्छे कर्ल नहीं होंगे। यहाँ से जब तक कि वो जम्बल्ड से नहीं रहते तब तक मज़ा नहीं आता। आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए एंड मेक अ ब्रेड। So I will be making 2 braids on each side. बनाते बनाते आपको अगर लगे कि थोड़ा सा स्प्रे और करना चाहिए, गीला कम है, तो आप उसको और वेट कर लीजिए एंड टाइट बनाइए। जितना भी टाइट आप कर सकते हैं अपने ब्रेड्स को, वैसे एकदम टाइट। मैंने इतना गीला कर लिया कि देखो ये ऐसे टपक रहा है। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट वर्थ इट होती है। एक बार आदत पड़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे एक रबर बैंड से आप इसको सिक्योर कर दें। सिमिलरली हम दूसरी साइड करेंगे। टा! तो ये मैंने दोनों अपनी ब्रेड्स बना ली है। तो कुछ मिस्टर इंडिया वाली श्रीदेवी लग रही हूँ, मेरी बेटी ऐसा बोलती है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने मिस्टर इंडिया मूवी देखी थी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताइएगा। तो ये जो हमने बनाए हैं, इस ब्रेड से आपको मिलेंगे ब्रेड्स। तो आप इसको सोते वक्त ऐसे कर सकते हैं। आपको इसको लगाकर रात भर छोड़ना है, ऐसे ही बांध कर रखना है। एंड इन द मॉर्निंग आप जब जा रहे हो किसी इवेंट में या कहीं बाहर, या आप सोकर उठोगे तो आप इसको ओपन कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा देर ऐसे बाल रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छे आपके वेव्स आएंगे, कर्ल्स आएंगे एंड डिफाइंड कर्ल्स आएंगे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे कर्ल्स भी कर सकते हैं एंड कैसे डिफाइंड कर्ल्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलूंगी मॉर्निंग में। बाय। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। तो अब मैं अपने बाल आपको खोल के दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। ये तो फॉर ईज मैंने ये लगा लिया था अपने, ताकि मेरे बाल मुंह पे ना आए, क्योंकि ऐसे कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो मुंह पे आते रहते हैं। सो फॉर दैट, तो अब हम इनको ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक स्टाइल दिखाया है, बीच वेव्स वाला लगेगा लुक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होते हमारे कर्ल्स। प्यारे आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जैसा मैं चाह रही थी। अभी प्यारे आए हैं जैसा मैं चाह रही थी। अब इनको सेट कर, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ मेरे बाल। ये अभी हमने ओपन किए हैं, इसके लिए थोड़े ज़्यादा कर्ल दिख रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा तो एकदम बीच कर्ल्स जैसे हो जाएंगे एंड ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो कहीं पर भी आपको अगर जाना है तो उससे हाफ एन आवर 1 आवर पहले उसको ओपन कर दीजिए, ताकि वहाँ तक जाते जाते आपके कर्ल सारे सेट हो जाएंगे। और मैं इसके ऊपर कुछ नहीं लगाती, लेकिन अगर आपको इसको सेट रखना है, ऐसे ही रखना है, तो आप हेयर स्प्रे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा कर्लिंग स्टाइल नंबर 1, और मैं अब आपको दूसरा स्टाइल करके दिखाऊंगी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम अपने ब्रेड्स खोल के देखेंगे कि आज का हेयर स्टाइल हमारा कैसा आया है, कर्ल्स कैसे आए हैं। तो मैंने अब की बार 2 ऑन ईच साइड बनाए थे, 2 ब्रेड्स। तो इससे क्या है, और डिफाइंड कर्ल्स आएंगे। अगर हम एक बनाते हैं तो थोड़े फ्लोई ज़्यादा रहते हैं हेयर्स, और जब हम जितने ज़्यादा ब्रेड्स बनाएंगे उतने ज़्यादा कर्ल्स डिफाइन हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये 2 ब्रेड्स वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा जल्दी भी हो जाता है एंड कर्ल्स भी बहुत अच्छे डिफाइंड आते हैं, एंड इसमें ये थोड़ा लॉन्गर टाइम तक होल्ड भी करते हैं मेरे बाल, इन कर्ल्स को। तो मुझे ये अच्छा लगता है। नाइस ना? एंड मैं ब्रेड्स को बहुत क्लीन नीट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उससे फिर आपके जो कर्ल्स है ना, बहुत ही नेचुरल लगते हैं। दो
ब्रेड्स बनाते हैं तो इसमें हर सेक्शन में डिफाइन कर्ल्स आते हैं। तो आप उसको कैसे भी आप उसको हेयर स्टाइल बना सकते हैं, उसका कैसे भी आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लीव देम ओपन, थोड़ा सा इधर आप जैसे हल्का सा क्लच कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे पूरी पोनी भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे आएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि आपके बाल ख़राब नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कोई हीट नहीं है, कुछ नहीं है। एंड बाल बांध के सोती, मैं वैसे भी सोती थी तो अभी बांध रही हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेक श्योर कि जो आपने ब्रेड्स बनाई है वो बहुत टाइट हो। बाय। सो गाइस, रात को मैंने 3 ब्रेड्स बनाई थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब टाइम आ गया है कि मैं इनको खोल के दिखाऊँ। आपके कर्ल्स ना बहुत डिफाइंड आते हैं, तो मैं आपको अभी ये खोल के दिखाऊंगी। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ टिप्स हैं जो आपको डूज एंड डोंट्स होते हैं इसके, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अब मैं इनको ओपन कर देती हूँ। तो गाइस, ये मेरे बाल का टेक्सचर आ गया है, बहुत ही प्यारा है। एंड इसको जितनी ज़्यादा देर तक आप रखोगे तो उतने ज़्यादा अच्छे कर्ल्स होंगे। एंड मेन चीज़, आपको कुछ टिप्स हैं जो मैं बोलने वाली हूँ, वो ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बेबी हेयर्स हैं तो वॉश के बाद जब आप अपने ब्रेड्स बनाएंगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। बट इफ़ यू हैव स्ट्रेट हेयर तो उसमें आपको जिस दिन आपने वॉश किया है उस दिन आपको कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनर यूज़ करने से क्या होता है कि बेसिकली आपके बालों में फ्रिजीनेस कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा हमें ड्राइनेस चाहिए बालों में। बाल में जब तक ड्राइनेस नहीं होगी तब तक बाल में वो टिकेंगे नहीं आपके जितने भी कर्ल्स हैं। तो जब मैं वॉश वाले दिन में करती हूँ नॉर्मली कर्ल्स, तो वो क्या होता है ना, सुबह से शाम में खुल जाते हैं। तो बेसिकली सेकेंड डे जब मैं उसको कर्ल करूँगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आज वॉश किया है अपने हेयर्स को और आज ही मैंने अपने बालों को कर्ल कर लिया, ओवरनाइट छोड़ा, अगली मॉर्निंग ओपन करूँगी, इट विल बी देयर, कर्ल्स विल बी देयर, लेकिन शाम तक वो कर्ल्स थोड़े ओपन हो जाएंगे एंड वेवी लुक आएगा, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको कर्ल ही चाहिए तो दैट नाइट ऑल्सो यू शुड मेक अ ब्रेड और उसको कर्ल होने दो। तो जब नेक्स्ट डे जब आप कर्ल्स खोलोगे तो वो लंबे टाइम तक रुकेंगे। एंड टू होल्ड द कर्ल्स आप अपना हेयर सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो। तो मैं अगर कहीं पार्टी में जा रही होती हूँ तो मैं ऊपर से थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाल लेती हूँ, बिकॉज सबसे पहले कर्ल्स यहाँ हेड के ऊपर से ओपन होना शुरू होते हैं। तो यू शुड मेक श्योर कि जब भी आप अपने कर्ल्स करो तो उसमें ड्राइनेस होना जरूरी है बालों में, ठीक है। दीज आर सम टिप्स जब हम बनाते हैं अपने बालों को करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बालों को भी ना ट्रेन करना पड़ता है कर्ल्स के लिए एंड एवरीथिंग। तो जो कर्ली बाल वाले लोग जो होते हैं ना, वो भी अपने बालों को ट्रेन करते हैं विद टाइम, ओवर द पीरियड उनके बाल भी ना अच्छे कर्ल्स सेटअप होने लगते हैं। मेरी बेटी के बाल भी कर्ली हैं, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि उसके बाल में बचपन से सेट करती आ रही हूँ, तो उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे मैं उसको हैंडल करती हूँ और कैसे उसके बालों को ट्रेन किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कभी भी आपके बालों को हमेशा ट्रेन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने ये मेथड ट्राई किया एंड नहीं हुआ तो वो कभी नहीं होगा। गिव इट सम टाइम, आप थोड़ा ट्राई करो। विद टाइम बालों को भी पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे कर रहे हो, तो धीमे धीमे आपके बाल यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। मैं भी अपने बालों को ट्रेन कर करके यहाँ पहुँची हूँ। तो इट्स लाइक ये कोई बताता नहीं है, एक बार में, एक रात में, एक उसमें आपके एकदम बहुत अच्छे कर्ल्स आने बहुत मुश्किल है। हाँ, बेबी हेयर्स होते हैं तो उनके बाल थोड़ा ना ड्राई होते हैं,
तो उसमें थोड़ा आसान हो जाता है। एक और चीज़, जब बारिश का ह्यूमिड मौसम होता है उस समय भी बाल उतने अच्छे आपके कर्ल्स नहीं रह पाते। ये तो आप किसी कर्ली गर्ल से भी पूछ सकते हैं, उनके भी नहीं रहते हैं। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कभी ऐसा ये हेयर स्टाइल ट्राई करना है तो विंटर्स में ट्राई करिए, बिकॉज बाल आपके ड्राई होते हैं और बहुत ही अच्छा विंटर्स समर्स बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपको यही चीज़ अभी ह्यूमिड, जैसे मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, तो ह्यूमिडिटी में बाल जो है ऐसे फूल के ऐसे फूल जाते हैं एकदम, तो बाल खुल जाएंगे लेकिन वॉल्यूम बना रहेगा। तो मैं इस टाइम पर जो ये कर्ल्स करती हूँ उससे मेरे बालों में वॉल्यूम दिखता है, मैं वॉल्यूम की तरह यूज करती हूँ। और इसके लिए मैं मोस्टली जब भी ह्यूमिड टाइम हो, ह्यूमिड क्लाइमेट हो, तो उस टाइम पर बेसिकली मैं सिर्फ 2 चोटी बनाती हूँ, लाइक 1 ब्रेड हेयर, ताकि फूल के भी वो इतने ज्यादा ना फूले कि आप मैनेज ना कर पाओ। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बात मानिए, आपके बाल बहुत सुंदर लगेंगे, आप बहुत सुंदर लगेंगे एंड सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये बाल अपने कर्ल कैसे किए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चाय।